आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 20वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव गणों के साथ जालंधर की सेना का युद्ध। शिव जी के शरीर से उत्पन्न महापुरुष कीर्तिमुख ने राहु को बर्बर स्थान पर ले जाकर मुक्त किया। इसी कारण से पृथ्वी को बर्बर के नाम से भी जाना गया। छुटकारा पाकर राहु सीधा जालंधर के पास गया और जालंधर के पास जाकर राहु ने शिव जी की महिमा का वर्णन करने लग गया। और जब शिव जी की महिमा का वो वर्णन करने लग गया तब जालंधर को अत्यंत क्रोध आ गया और उसने बोला, काल नेमि आदि सभी दैत्यों, शुंभ निशुंभ आदि सभी वीरों, मेरी आज्ञा को सुनो। तुम लोग अपनी अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए सीधा कैलाश पर प्रस्थान करो। आज्ञा पाते ही दुर्धर कालक काल के मौर्य और धौम्रवर्ण शीघ्र ही कैलाश पर्वत को चले गए। आगे आगे सेना के आगे आगे राहु भी अपनी सेना को लेकर चल पड़ा और जालंधर भी बीच में अपनी सेनाओं के साथ चल रहा था। इसी समय जालंधर का मुकुट जो है छटक कर पृथ्वी पर गिर गया, जो मृत्यु सूचक अपशकुन को संबोधित कर रहा था। जालंधर के युद्ध की तैयारी को देखकर देवता लोग व्याकुल हो गए और वो दुखी होकर सीधे कैलाश पर्वत पर गए और शंकर भगवान से कहने लगे, देव देव महादेव करुणाकर शंकर, नमस्ते अस्तु महेशान, पाहिना शरणागतम। हे शंकर भगवान, हम लोग जालंधर के उपद्रव से बहुत दुखी हैं और अत्यंत व्याकुल हैं और उसी के उपद्रव के कारण हम लोग अपने स्थान को त्याग कर पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति भटक रहे हैं। हे महादेव, हम लोगों की रक्षा करें, जालंधर का वध करें। आप द्वारा हम लोगों की रक्षा हेतु विष्णु जी को नियुक्त किया गया था, परंतु विष्णु जी भी लक्ष्मी जी के साथ जालंधर के घर में निवास कर रहे हैं। तभी शंकर भगवान ने विष्णु जी को बुलवाया और कहते हैं विष्णु जी से, हे विष्णु, जालंधर के अत्याचार से ये जितने भी देवता लोग पीड़ित होकर मेरी शरण में आए हैं, आपने अब तक जालंधर को क्यों नहीं मारा, उसका वध क्यों नहीं किया, और आप बैकुंठ को छोड़कर आप जालंधर के घर में क्यों वास कर रहे हैं? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे महादेव, हे प्रभु, आपके अंत से प्रकट होने के कारण और लक्ष्मी जी की भाई होने के कारण मैं जालंधर का वध नहीं कर सकता। और सत्य तो ये है कि महादेव आपके अलावा जालंधर का कोई भी वध नहीं कर सकता। ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान भी प्राप्त है उसे। तब शिव जी ने कहा, हे विष्णु, मैं निश्चय ही जालंधर का वध करूंगा, अतः आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं। शिव जी के समझाने पर विष्णु सहित सभी देवता लोग अपने अपने स्थान को चले गए। इसी समय जालंधर ने कैलाश को चारों ओर से घेर लिया और सिंहनाद करने लग गया। शिव जी को उसकी सिंहनाद सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और क्रोध होकर उन्होंने नंदी आदि सभी समस्त गणों को युद्ध करने के लिए भेज दिया। जालंधर के सारे सेनापति कैलाश पर पहुंच गए। सभी योद्धा ने भयंकर शब्द को करते हुए युद्ध को प्रारंभ कर दिया। शिव गणों ने दैत्यों को जब मारना शुरू किया तब मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से जीवित करने लग गए। अब कुछ शिवगण शंकर भगवान के पास गए और शुक्राचार्य की इस हरकत को बताया
और जब शंकर भगवान को पता चला शुक्राचार्य की इस हरकत के बारे में, तब उनको क्रोध आ गया। और जैसे ही शंकर भगवान को क्रोध आया, वैसे सारी दिशाएं जलने लग गई और शंकर भगवान के मुख से एक महाभयंकर महाविकराल एक कृत्या प्रकट हो गई। अब वो कृत्या असुरों की सेना में विचरण करने लग गई और वो जिधर जिधर जाती कृत्या उधर उधर सब पतंगों की भांति सब तहस नहस हो रहे थे। और कृत्यों को देखकर सभी दैत्य असुर भागने भी लगे और शुक्राचार्य भी अपनी जान बचाकर भाग गए। इसी के साथ शिव महापुराण के युद्ध खंड का ये 20वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को मेरा राम राम।